हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। तो स्टॉक स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। आज बेटा हमने सीखना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बेटा ये पैटर्न है, शैम्पू नहीं। हेड एंड शोल्डर शैम्पू की बात यहाँ नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। काफ़ी बढ़िया पैटर्न है जी, ट्रेंड एनालिसिस में ये भी हमारे काफ़ी काम आता है। तो कुछ ऐसा जब चार्ट दिखाई दे तो कहते हैं जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। तो पहले आप देखें कि ये लेफ्ट शोल्डर है हमारा, इस चार्ट के अंदर ऊपर गए, नीचे आ गए। फिर यहाँ से एक काफी रैली आई, बड़े आप ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। फिर यहाँ से फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। तो क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जिस तरह नॉर्मली रिवर्सल पैटर्न है ये, कि जिस तरह अप ट्रेंड चल रहा होता है उसमें अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देने लग जाए तो एक संकेत मिलता है कि शायद अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। कि देखो लेफ्ट शोल्डर जो बना वहां उसने ऊपर जाने की कोशिश की पर टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। फिर उसका हेड आ रहा है, समझ रहे हो, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड। हेड में आप देख रहे हैं कि सब्सटैंशियली ऊपर जाता है पर वहां भी टिक नहीं पाता, फिर नीचे आ जाता है। फिर राइट शोल्डर में फिर एक बार कोशिश होती है ऊपर जाने की, फिर टिक नहीं पा रहा है और फिर नीचे चला जाता है। तो कहने का मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर है ये। तो बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज ए रिवर्सल साइन इन अप ट्रेंड। कहता है जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वहां जो ये बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है वो एक रिवर्सल के संकेत देता है आपको। आओ थोड़ा इसके बारे में पढ़ें। हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड अ राइट शोल्डर एंड अ लाइन ड्रॉन एज अ नेक लाइन। नेक लाइन ये जैसे है ना, ये हमारी नेक लाइन है। द लेफ्ट शोल्डर इज एट द एंड ऑफ एक्सटेंसिव मूव ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम इज नोटिसेबली हाई। कहते हैं जो लेफ्ट शोल्डर है वो बना है जी एक उस वक्त जब वॉल्यूम काफी था। आफ्टर द पीक ऑफ द लेफ्ट शोल्डर इज फॉर्म्ड। देखिए जी, पीक का मतलब यहाँ जब ये टॉप पे आ गए, कहते हैं जब ये अपने पीक पे चला गया, देर इज अ सब्सिक्वेंट रिएक्शन एंड प्राइस, मतलब पीक पे आने के बाद सस्टेन नहीं हो पाए, प्राइस स्लाइड डाउन टू द सर्टेन एक्सटेंट विच जनरली अक्कर ऑन द लोअर वॉल्यूम। पहले तेजी से ऊपर गए अच्छे वॉल्यूम के साथ लेफ्ट शोल्डर में, फिर नीचे आ गए। पर जब नीचे आ रहे हैं ना तो वॉल्यूम इतना नहीं है, मतलब प्राइस तो नीचे आ रहा है पर वॉल्यूम इतना नहीं। वॉल्यूम समझते हो ना, जितने नंबर ऑफ शेयर वहां बेचे जा रहे हैं। देन उसके बाद कहता है प्राइस रैली अप टू और फ्रॉम द हेड विद नॉर्मल और हेवी वॉल्यूम एंड सब्सिक्वेंटली रिएक्शन डाउनवर्ड इज अकम्पेन्ड विद लेसर वॉल्यूम। सेम हेड में यहाँ नीचे आते ही एकदम से काफी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, फिर टूट गया। वॉल्यूम इतना नहीं था टूटते वक्त, कह रहा है। राइट शोल्डर इज फाउंड व्हेन द प्राइस मूव अप अगेन। ऑब्वियस है कि देखो अब ये हमारा सिर बन चुका है यहाँ से, हमारा ये राइट शोल्डर तब बनेगा जब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। तो प्राइस ऊपर जाएंगे तो राइट शोल्डर बनना शुरू हो गया। बट रिमेन बिलो द सेंट्रल पीक। सर से नीचे ही रहेगा ना शोल्डर, अब शोल्डर आपके यहाँ तो आके बनने नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखें, ये आपका सर है, ये आपका सर है, तो शोल्डर इससे ऊपर नहीं जाएगा, समझे कि नहीं। तो शोल्डर की हाइट उससे नीचे ही रहेगी। सेंटर पीक कॉल्ड द हेड एंड फॉल डाउन नियरली इक्वल टू द फर्स्ट वैली बिटवीन द लेफ्ट शोल्डर एंड हेड और एट लीस्ट बिलो द पीक ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, इस तरीके से गिरेगा। वॉल्यूम इज लेसर इन राइट शोल्डर फॉर फॉर्मेशन कंपेयर्ड टू द लेफ्ट शोल्डर एंड हेड फॉर्मेशन। कहते हैं इसमें जो वॉल्यूम रहेगा वो पहले के मुकाबले भी कम रहेगा, कि जब ये राइट शोल्डर बनना शुरू हुआ ना, ऊपर की तरफ गए, वॉल्यूम कम दिखाई देगा। फिर कहता है जी नेक लाइन आ जाएगी। नेक लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द बॉटम ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, बॉटम ऑफ द लेफ्ट शोल्डर कॉमा हेड एंड द राइट शोल्डर, मतलब ऐसे तीनों के नीचे। व्हेन प्राइस ब्रेक थ्रू दिस नेक लाइन, मतलब जब प्राइस इस नेक लाइन को तोड़ेगी एंड कीप ऑन फॉलिंग आफ्टर द आफ्टर फॉर्मिंग द राइट शोल्डर, इट इज अल्टीमेट कंफर्मेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर टॉप फॉर्मेशन। तो भैया जब ये नेक लाइन है ना, जिस तरह थोड़ी सी यहाँ हम सीधी भी बना सकते थे, कि जिस तरह ये ऐसे भी जा सकती थी, टच होके जाए बेसिकली। तो इसके बाद यहाँ नीचे आने चाहिए प्राइसेस। हाँ, अगर वहां से गिरावट आनी शुरू हो जाती है, जो पहले वाले लेवल से इसे नीचे ले जा रही है, देख रहे हैं आप, तो ये कंफर्मेशन है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पे दिखाई दे रहा है
और मंदी की संभावना पूरी पूरी बनती है। देन उसके बाद कहता है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द प्राइस पुल बैक टू टच द नेकलाइन बिफोर कंटिन्यूइंग देयर डिक्लाइन ट्रेंड। थोड़ा बहुत है, जिस तरह कल हमने सुना था लास्ट वीडियो में कि सपोर्ट आ जाती है कई बार, हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट आ जाए, एक बार दोबारा नेकलाइन की तरफ चले, पर बहुत अच्छा चांस होता है कि उसके बाद भी गिरे गई। अब इस पैटर्न को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कैसे यूज करना है, कैसे इससे मुनाफा कमाना है, ये चीज पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ट्रेडर वेट फॉर पैटर्न टू कंप्लीट। कहता अब हेड एंड शोल्डर पहले बनने दो, छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, फिर छोटी पहाड़ी, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट पहले देख लो चार्ट में ये बन रहा। This is so because a pattern may not develop at all or partially developed pattern may not complete in future. Partly or nearly completed pattern should be watched, but no trade should be taken until the pattern breaks the neckline. राइट शोल्डर का ना नेकलाइन को तोड़ना जरूरी है, नीचे जाना जरूरी है। इन द हेड एंड शोल्डर पैटर्न वी आर वेटिंग फॉर प्राइस एक्शन टू मूव लोअर देन द नेकलाइन आफ्टर द पीक ऑफ राइट शोल्डर। जैसे राइट शोल्डर गया ना इधर, ये देखो ये शोल्डर, राइट शोल्डर यहां तक गया। अब इसमें ये जब नीचे आ रहा है ना, ये नेक लाइन तोड़नी जरूरी है इसकी, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है कि थोड़ा फॉल आ जाए, फिर आप कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन गया और मंदी के सौदे किए जा सकते हैं। ट्रेड कैन बी इनिशिएटेड व्हेन द पैटर्न कंप्लीट, प्लान द ट्रेड बिफोर हैंड। तैयारी अपनी पूरी रखें, कहाँ एंट्री लेनी है, चार्ट पे दिख जाता है कि कहाँ नेक लाइन टूटेगी, कहाँ का स्टॉप लॉस और कहाँ का प्रॉफिट आपको रखना है। तो अच्छा सॉलिड वाला पैटर्न है बेटा, बहुत एनालिस्ट इसके बारे में जब मार्केट में बने रहेंगे तो इसकी बात करते हुए सुनेंगे। इसके बाद जी हमने इसको एक बार दोबारा भी दिखाया गया डायग्राम के थ्रू, ताकि बच्चे को थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। ये जी आपका लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ हम फिर नीचे आए, फिर हेड बना, फिर उसके बाद जी राइट शोल्डर बना और वहां हम नीचे जाने लग गए, ये देख रहे हैं। थोड़ा पुल बैक भी आया जिस तरह बात हुई थी ना, और वो नेकलाइन को तोड़ नहीं पाया। और फिर नेचुरल है कि भाई यहाँ आपको जब पुल बैक आया और वो नेकलाइन ही क्रॉस ना कर पाए, तो वहाँ आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई यहाँ अब शॉर्टिंग करनी बनती है। पर सर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट देख के बता सकता होता है कि भाई ये ट्रेड यहाँ बनता है या नहीं बनता। बट ये काफ़ी रिनॉन्ड पैटर्न है, आप इसको जरूर यूज़ करें, वॉच करें इसको, मार्केट में असल में भी बनता हुआ देखें। अब इसके साथ हमारा एक और आ रहा है जी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कर देंगे इसको। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम इज इनवर्स ऑफ द हेड एंड शोल्डर टॉप। पहले टॉप पे बना था हेड, अब बॉटम पे बनने वाला है। सर देखिए वो बन रहा था अप ट्रेंड के बाद, ये बनता होगा डाउन ट्रेंड के बाद। सर वगैरह इन अ चार्ट बिलो आफ्टर अ पीरियड डाउन ट्रेंड रीचेस अ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब एंड, which is followed by rally and tend to carry the share back approximately to the neckline. After a decline below the previous low followed by rally head बनेगा, उसके बाद जी आपका थर्ड डिक्लाइन होगा जो प्रीवियस लो तक नहीं जा पाएगा। जैसे वहाँ राइज हो रहा था पर वो हेड की ऊंचाई तक नहीं जा पा रहा था। ज़्यादा अच्छा समझना है तो चार्ट की तरफ ध्यान दें। देखो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हम यहाँ नीचे जा रहे गए, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर बन गया, यहाँ पे ध्यान देना। फिर हम यहाँ से फिर नीचे जा रहे हैं, काफी नीचे गए, यहाँ फिर वापस आ गए, ये अब यहाँ से नीचे जाता है पर ये वाले लो को नहीं टच करता, ये पुट्ठा अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ रहे हो ना, सिर नीचे, अब ध्यान रखना यहाँ से बाउंस करता, नेक लाइन को तोड़ देता, देख रहे हैं कि नहीं, नेक लाइन को तोड़ देता, ऊपर की तरफ भागता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है, सेलिंग आती है, फिर ऊपर निकल जाता है। काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जी, डाउन ट्रेंड में भी रिवर्सल के संकेत आपको देगा। एक स्टेबल मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ जाने वाली है अब सिचुएशन। तो ये था जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इनको बनते हुए भी आप देख सकते हैं। हाँ थोड़ा इसके बारे में और जो स्टडी यहाँ दी गई है उसको भी हम जरूर करवाएंगे आपको। वॉल्यूम शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम बॉटम ऑफ द हेड। तो वॉल्यूम बढ़ने चाहिए, साथ साथ वॉल्यूम सपोर्टिव होगा ना अप ट्रेंड का, देन इट शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग इवन मोर ऑन द रैली विच इज फॉलोड बाय द राइट शोल्डर। भाई ये यहाँ से कह रहे हैं कि जब आप ये हेड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, इधर वॉल्यूम आपने चेक करना है कि डे बाय डे वॉल्यूम क्या है।
और यहाँ से भी वॉल्यूम आपको अच्छा चाहिए। देखो अगर वहाँ वॉल्यूम अच्छा है ना, तभी तो हम बात मानते हैं कि हाँ भाई जब इतना ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है तो नो डाउट अप ट्रेंड चलने वाला है। इफ द नेकलाइन इज ब्रोकन बट द वॉल्यूम इज लो, ध्यान से सुने, अगर नेकलाइन तोड़ दी, ऊपर चला गया हो, बट वॉल्यूम है नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा है नहीं, यू शुड बी स्पेक्टिकल अबाउट द वैलिडिटी। मतलब आपको शक करना चाहिए, आपको गारंटी से नहीं चलना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कि वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, तो ये अप ट्रेंड शायद सस्टेन ना हो, ये रैली शायद सस्टेन ना हो, क्योंकि हल्का क्वांटिटी में खरीद के प्राइस जरूर ऊपर ले गए हैं, पर भैया वो प्रॉफिट बुकिंग भी ला सकते हैं। तो ऐसा एक चार्ट हमने और भी दिखाया हुआ है कि यहाँ हमारा लेफ्ट शोल्डर बना, फिर नीचे गए, हेड बन गया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, फिर ये, फिर नीचे गए, फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ राइट शोल्डर। तो भैया आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये, इसको आप एनालाइज करें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअल शेयर्स में आपको बनता हो बहुत बार दिखेगा। तो हमने टॉप वाला हेड एंड शोल्डर भी देखा जो डाउन ट्रेंड से हमें, जो अप ट्रेंड से हमें डाउन ट्रेंड की तरफ ला रहा था, बेरिश बेरिश था। और ये बॉटम वाला भी हेड एंड शोल्डर देखा जिसे इन्वर्टेड भी कहते हैं। यहाँ क्या था कि भाई आपको बेरिशनेस चाहिए हुई थी, पुल बैक है एक तरह से, प्राइस ऊपर की तरफ जाने का संकेत ये देगा। ठीक है बेटा जी, इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी बेटा, बाय बाय।